नमस्कार प्यारे साथियों, मैं देव धाकर श्री राम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हमारा करंट का सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, श्री राम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज ने ऑनलाइन क्लासों का जो शेड्यूल है वो प्रारंभ कर दिया है। प्रतिदिन सुबह आप मेरे साथ करंट का सेशन साझा करेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, सुनिएगा, जो शायद आपको आत्म प्रेरित कर सके। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही उचित समय है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। चलिए, इन्हीं उचित लाइनों के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला करंट का क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए, हाल ही में MSME डे मनाया गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बताइएगा MSME डे कब मनाया गया। दोस्तों, जैसा कि 30 जून तक, ये जून का महीना है, इसमें से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, उनमें एक डे वाला क्वेश्चन, एक योजना से क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ बुक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से संबंधित। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर होगा दोस्तों 27 जून। हाल ही में MSME डे कब मनाया गया? 27 जून को मनाया गया। 27 जून को MSME डे, M का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस डे, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, 27 जून को मनाया गया। जैसा कि एग्जामों के अंदर दोस्तों डे का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आज 30 जून है, तो 30 जून से यानी कि महीना एंड होने की कगार पर है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। दोस्तों, 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। साथ ही अगर बात करें दोस्तों, 5 जून जो इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। और इसकी थीम मोस्ट इंपोर्टेंट होगी दोस्तों। थीम क्या रखी गई? टाइम फॉर नेचर। कौन सी थीम रखी है दोस्तों? टाइम फॉर नेचर। साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डे और हम इसने मनाए थे इस महीने में हमने, जैसे 21 जून। 21 जून को कौन सा दिवस? विश्व योगा दिवस या योग दिवस जिसको हम कहते हैं, है ना। और इस बार थीम रखी गई है ना, इस बार योगा दिवस की क्या थीम रखी गई? घर पर सुरक्षित रहते हुए परिवार के साथ योग मनाएं। दोस्तों, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया हमने? विश्व योगा डे, या जिसको हम वर्ल्ड योगा डे कहते हैं। और इस बार कौन से नंबर का योगा डे मनाया हमने? 6 नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड MSME डे मनाया गया, 27 जून को मनाया दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों, ये कौन मनाता है? UNO द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया दोस्तों? UNO के द्वारा मनाया गया। UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताइए। 24 अक्टूबर 1945। स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, मुख्यालय की अगर बात करूं, UNO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? U से याद रखिए USA, N से याद रखिए न्यूयॉर्क। तो कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, है ना, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में UNO के चीफ कौन है दोस्तों? UNO के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करी हमने, कौन मनाता है?
MSME डे, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क के अंदर। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ के अंदर वर्तमान में सदस्य है 193। कितने सदस्य देश है दोस्तों? 193 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से? सर ये MSME डे कब से मनाया जा रहा है? 2017 से मनाया जा रहा है दोस्तों। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए, भारत में MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वेरी गुड, नितिन गडकरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 मनाया गया। दोस्तों 2023 में महिलाओं का फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप का कहाँ होने वाला है दोस्तों? फीफा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फीफा जिसको कहते हैं दोस्तों, यह न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखेंगे दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2023 का वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। अच्छा, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की स्थापना कब हुई थी? और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे। देखें दोस्तों, फीफा की अगर मैं बात करूं, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1904 में। इसका मुख्यालय की अगर बात करूं दोस्तों, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो दोस्तों फीफा की अगर बात करें तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था है जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद रखेंगे गियानी इन्फेंटिनो। कौन है दोस्तों? गियानी इन्फेंटिनो। तो ये तो हमारे फीफा के संदर्भ में जानकारी हुई दोस्तों। साथ ही साथ में अगर बात करूं 2022 में पुरुष वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा 2022 का पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो कौन से देश में होगा दोस्तों? कतर देश में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन को रिलेशन करके हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों? हाल ही में फीफा रैंक जारी की गई। कौन सी रैंक जारी हुई दोस्तों? फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो याद रखेंगे शीर्ष पर रहा है बेल्जियम। साथ ही साथ भारत की रैंक कौन सी रही? भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 108वें स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा फीफा रैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जून में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर रहा? 108वें स्थान पर रहा। चलिए ये था हमारा दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे बताइए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि भारत के जब हम विश्व का मैप देखते हैं तो ये महाद्वीप आपने देखा होगा, यहाँ एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर ऐसे एक देश है जिसका नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी के निकट न्यूजीलैंड स्थित है दोस्तों। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके जस्ट निकट यहाँ पर एक महाद्वीप का हाल ही में मानचित्र साझा किया गया और वो 8वां महाद्वीप कौन सा है आप मुझे बताइए। कौन सा 8वां महाद्वीप है दोस्तों? जीलैंडिया। कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया। तो याद रखेंगे कौन हाल ही में नवीनतम खोजा गया 8वां महाद्वीप 2017 में खोजा गया था, लेकिन इसका मैप हाल ही में जारी किया गया। तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निकट कौन सा? जीलैंडिया 8वां महाद्वीप। पहले 7 थे, अब 8वां महाद्वीप खोजा गया है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज, हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज ऐप किसने लॉन्च की? हाल ही में किसने लॉन्च की? तो आपको बताना है दोस्तों, ई ब्लड सर्विसेज ऐप हाल ही में किसने लॉन्च की? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। इन्होंने हाल ही में दोस्तों इस ई ब्लड सर्विस ऐप का अनावरण किया है। अब ये ऐप का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दोस्तों इस ऐप का निर्माण किया गया और इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने नई दिल्ली से इस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों। अब इस ऐप में होगा क्या दोस्तों? जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों 4 यूनिट की मांग इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। कितने यूनिट की मांग कर सकते हैं दोस्तों? 4 यूनिट। उसको अवेलेबल कौन कराएगा दोस्तों? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब बात आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ही होते हैं। याद रखिए दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन गया? ई ब्लड सर्विसेज ऐप हाल ही में किसने लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। दोस्तों इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में संजीता चानू चर्चा में रही। आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में संजीता चानू, इनका संबंध किससे है और ये चर्चा में क्यों रही है? बताइए। दोस्तों संजीता चानू जो भारत की एक वेट लिफ्टर है। क्या है दोस्तों? वेट लिफ्टर। अब वेट लिफ्टर क्या होता है दोस्तों? भारोत्तोलन, है ना। जो भारोत्तोलन होती है वो दोस्तों ये एथलीट है। और ये क्यों चर्चा में रही है समझिए। 2018 में डोपिंग में दोस्तों, डोपिंग के आरोपों में फंसने के कारण चर्चा में रही थी संजीता चानू। इस कारण दोस्तों 2018 का अर्जुन अवार्ड इनको नहीं दिया गया था। इसलिए दोस्तों अगर बात करें तो अब इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड। अब ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संजीता चानू जो मणिपुर के एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, इनको 2018 का अर्जुन अवार्ड 2020 में दिया जाएगा, इसलिए चर्चा में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मुझे बताइए अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के तहत राशि कितनी दी जाती है? तो आपको याद रखनी है दोस्तों, 5 लाख रुपए। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सभी जानते होंगे। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसी दिन ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में 2018 में इनके ऊपर जो डोपिंग के आरोप लगे थे दोस्तों, उनकी वजह से वो अभी हाल ही में इनसे हटा दिए गए हैं। अब इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अब दोस्तों अर्जुन अवार्ड की राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए कि संजीता चानू का संबंध किस राज्य से है? तो हम बताएंगे दोस्तों, संजीता चानू जो कौन से राज्य से बिलोंग करती है दोस्तों? मणिपुर से।
ये मणिपुर की वेट लिफ्टर है जिनका मुख्य रूप से वेट लिफ्टिंग से संबंध है दोस्तों। अच्छा, मणिपुर की बात आई है, यहीं से एक महिला खिलाड़ी और होती है जिनका नाम है दोस्तों, नाम सुना होगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू जिनको विराट कोहली के साथ 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो मीराबाई चानू का संबंध भी कहाँ से है? मणिपुर से। साथ ही साथ एक नाम और सुना होगा, एमसी मैरी कॉम, जिसको सुपर मॉम के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो एमसी मैरी कॉम का संबंध भी कौन से राज्य से है दोस्तों? मणिपुर से है। ये बॉक्सर है दोस्तों, याद रखें। तो संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। साथ ही साथ ये क्यों चर्चा में रही? 2018 में डोपिंग आरोप लगे थे, डोपिंग आरोप में पॉजिटिव आई, उसके बाद दोस्तों हाल ही में इनके जो आरोप है उनको निलंबन किया गया और इनको अब क्या दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में IMF द्वारा 2021 इंडिया GDP अनुमानित की। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जिसको हम कहते हैं IMF। IMF की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 2021 की इंडिया GDP ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की है दोस्तों? बताइएगा। तो सही आंसर होगा 4.5%। 2021 का जो वित्त वर्ष है दोस्तों, 2020-21 की जो ग्रोथ रेट है वो 4.5% बताई गई है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों IMF के बारे में, तो IMF ने दोस्तों ये बताया है कि 1930 की महामंदी के बाद यह ऐतिहासिक न्यूनता भारतीय ग्रोथ रेट के अंदर प्रदर्शित की है। अब बात करते हैं IMF के बारे में। चलिए, IMF को हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको मैं अगर हिंदी में बात करूं तो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की बात करूं मैं तो 27 दिसंबर। कब हुई स्थापना दोस्तों? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। इसकी स्थापना दोस्तों ब्रिटेन वुड की दो बहनों के नाम से जाना जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। इसके अंदर सदस्य देशों की अगर बात करूं दोस्तों तो 189 सदस्य देश हैं इसके अंदर। साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, मुख्यालय की बात करूं मैं, तो मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका के अंदर है वॉशिंगटन DC, वहाँ IMF का हेडक्वार्टर है और वहीं वर्ल्ड बैंक का भी है दोस्तों। अगर बात करें DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब IMF के अध्यक्ष की बात करूं दोस्तों, IMF के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके IMF के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन अध्यक्ष है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष है। अच्छा, IMF के अंदर अपनी भारत की एक मुख्य अर्थशास्त्री भी शामिल है दोस्तों, जिसका नाम बताना आपको, गीता गोपीनाथ। ये भारतीय मूल की है और IMF के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से क्या है? मेन अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री है। तो ये वे इंडिया से बिलोंग करती है, यानी भारतीय मूल की है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IMF द्वारा 2021 वित्त वर्ष की इंडिया GDP कितनी ग्रोथ रेट अनुमानित की गई? IMF द्वारा 4.5% अनुमानित की। अच्छा दोस्तों, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ADB द्वारा, जिसको हम कहते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB द्वारा भारत की ग्रोथ रेट कितनी आकलित की गई दोस्तों? तो ध्यान रखना है दोस्तों 4%।
अच्छा, एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला, फिलीपींस, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन हम योजनाओं से लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना किस राज्य में चलाई गई? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, योजनाओं से क्षेम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजनाओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया। बताइए कौन से राज्य में? राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव द्वारा दोस्तों हाल ही में गर्भवती माताओं के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई गई। कौन सी योजना? इसके तहत क्या होगा? शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में सुधार करने का उद्देश्य रखा गया। इसके तहत दोस्तों महिलाओं को, लगभग 40,000 महिलाओं को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया कौन है, बताओ? विप्लव कुमार। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूँ, गवर्नर कौन है बताइए? गवर्नर है रमेश बैस। कौन है दोस्तों? रमेश बैस। त्रिपुरा हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था दोस्तों? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको एक नाम से जाना जाता है, शून्य लाइन, या इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? शून्य लाइन या 0 डिग्री कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2018 में राज्य फल, जिसको हम कहते हैं रानी अनानास, इस फल को यहाँ का राज्य फल घोषित किया गया। भारत के राष्ट्रपति है जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, उन्होंने दोस्तों 2018 में राज्य फल घोषित किया था रानी अनानास को त्रिपुरा के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा, त्रिपुरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना का अनावरण किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा। गवर्नर कौन है? विप्लव कुमार। गवर्नर कौन है दोस्तों? सॉरी, गवर्नर है रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। अगला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा हाल ही में आत्मनिर्भर रोजगार योजना हाल ही में आत्मनिर्भर रोजगार योजना किस राज्य में चलाई गई? आपको बतानी है दोस्तों, आत्मनिर्भर रोजगार योजना किस राज्य में चलाई गई? तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना है दोस्तों, वो चलाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में इस योजना का अनावरण किया गया। अब आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटिव और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना का संबंध है, आपसे अगर पूछा जाए इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है समझते हैं। प्रवासी श्रमिकों को
रोजगार प्रदान करना। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर है, उनको दोस्तों अपने ही राज्य में मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर रोजगार योजना का अनावरण किया गया। अगर बात करूं यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ के 31 जिलों में यह योजना प्रारंभ की जा चुकी है। कितने जिलों में? 31। और दोस्तों 25,000 श्रमिकों को इससे बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। तो योजना का नाम से ही पता चल रहा है, आत्मनिर्भर रोजगार योजना। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई? तो दोस्तों वो है कुशीनगर। हाल ही में चर्चा में रहा कुशीनगर। भगवान बुद्ध से संबंधित दोस्तों कुशीनगर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता प्रदान की गई कुशीनगर को। साथ ही साथ अगर बात करूं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ स्थापित की दोस्तों? कुशीनगर में ही स्थापित की गई। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव हमारा यह जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय। दोस्तों देश के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए, देश के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स शहर कहाँ का है दोस्तों? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर है। वहाँ पर दोस्तों पहली योग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और उस योग यूनिवर्सिटी का नाम होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। क्या नाम रखा गया है? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। याद रखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहीं से एक और बात, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर और ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित करने की घोषणा हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई 21 जून। 21 जून। अच्छा, 21 जून को क्या मनाते हैं हम? ऋषि योग दिवस। इस बार कौन सा योग दिवस मनाया गया? बताइए। छठा योग दिवस, जिसकी थीम क्या रखी गई? घर पर सुरक्षित अपने परिवार के साथ योग। ठीक है ना। चलिए, 21 जून को कौन सा मनाया? तो ये जरूर याद रखें, छठवां योग दिवस मनाया गया। यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पैदा करता है दोस्तों, क्योंकि 2014 में यूएनओ द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहीं से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए, अगर जीके के क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं दोस्तों, यूएसए और कनाडा, इन दोनों देशों के बीच में कितने डिग्री अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? बताइए। सही आंसर होगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये क्या करती है दोस्तों? यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इस प्रकार से है दोस्तों, जिसके अंदर आप सभी को पता होगा यहाँ होता है अलास्का, जो अमेरिका का हिस्सा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ है कनाडा और यहाँ है USA। तो इन दोनों के बीच में यहाँ कितने डिग्री रेखा है जो सीमा बनाती है? तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो सीमा बनाती है। साथ ही साथ यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर छोटी छोटी झीलें हैं, जिनको हम कहते हैं दोस्तों बृहद झील समूह। क्या कहते हैं इसको हम? बृहद झील समूह। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से दो देशों के बीच में बृहद झील समूह का विस्तार फैला है? तो हमें बताना है कनाडा और अमेरिका के बीच में। दोस्तों यहाँ पर 5 झीलें हैं जिनके बारे में याद रखना है आपको। कौन कौन सी 5 झीलें हैं? यहाँ पर बनता है होम्स, HOMES। होम्स यानी 5 झीलों का समूह है दोस्तों। H से समझिए ह्यूरन झील, O से ओंटेरियो, M से मिशिगन, E से ईरी और S से सुपीरियर। और सुपीरियर का नाम सुना होगा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
इसमें से दोस्तों पूर्णतः अमेरिका के अंदर कौन सी आती है? मिशिगन आती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और अलास्का किसका हिस्सा है दोस्तों? यूएसए का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एमसीसी मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब हाल ही में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है क्लेयर कॉनर। दोस्तों इंग्लैंड महिला टीम की कैप्टन या इंग्लैंड महिला टीम की पूर्व सदस्य रह चुकी क्लेयर कॉनर, जिनको दोस्तों मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष बनाया गया, जो अगले साल अपने पद पर मुख्य रूप से आसीन होगी। अगर बात करें एमसीसी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। 233 सालों के इतिहास में पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष चुनी गई है। तो ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लेयर कॉनर का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो हम क्या कहेंगे? इंग्लैंड से। चलिए इसकी बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगर एमसीसी के बारे में, तो इसके पहले गैर ब्रिटिश जो अध्यक्ष बने थे वो थे दोस्तों कुमार संगकारा। कुमार संगकारा दोस्तों गत वर्ष अपॉइंट किए गए थे, जो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुने गए थे। अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन कोरोना महामारी के काल में दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। 1 साल का कार्यकाल होता है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का। तो ध्यान रखें, एमसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में। अब आप मुझे बताइए, लंदन कौन सी नदी के किनारे है? बिल्कुल टेम्स नदी के किनारे, जिसको थेम्स भी कहा जाता है दोस्तों। ये था हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, हाल ही में अगला 10वां क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइएगा, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई। दोस्तों हाल ही में पंजाब की पहली जो चीफ सेक्रेटरी है वो वुमेन के रूप में पहली बार अपॉइंट हुई है, उसका नाम बताना है। बताइएगा कौन बनी है? विनी महाजन। दोस्तों विनी महाजन को हाल ही में पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये जो विनी महाजन है, यहाँ के डीजीपी है, उनकी पत्नी है दोस्तों। तो यानी कि दोनों प्रशासनिक पद अभी वर्तमान में पति पत्नियों के पास है पंजाब के। तो पंजाब की अगर बात करें दोस्तों, तो विनी महाजन जो मुख्य रूप से दिनकर गुप्ता की पत्नी है, और दिनकर गुप्ता यहाँ के क्या है दोस्तों वर्तमान में? वो क्या है? डीजीपी है। चलिए एक और यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पंजाब से? पंजाब की राजधानी सभी जानते हैं दोस्तों कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। अगर पंजाब की बात करें दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने कोवा ऐप जारी की? कोरोना महामारी में कोवा ऐप जारी करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा है? पंजाब। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य सामग्री की उपलब्धता इस ऐप के माध्यम से पहुंचाई गई। कोवा ऐप जारी करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ से पंजाब से, एक और क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रिटायरमेंट की जो एज है दोस्तों, रिटायर्ड होने की जो एज है उसको घटा दिया गया है? तो कौन सा राज्य होगा? वो आपका पंजाब। पहले यहाँ रिटायरमेंट की जो एज होती थी वो 60 वर्ष हुआ करती थी, उसको कम करके अब कितनी कर दी है? 58 वर्ष कर दी गई है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
रनीम अल वेलीली ने संन्यास की घोषणा की, जिनका संबंध है, आपको बताना है रनीम अल वेलीली का संबंध किस खेल से है, बताइए जल्दी। रनीम अल वेलीली का संबंध है स्क्वैश से। कौन से गेम से है दोस्तों? स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? एक तरफ दीवार होती है, दूसरी तरफ से टेनिस की तरह ही गेंद को मारा जाता है और 2 खिलाड़ी होते हैं स्क्वैश के अंदर। याद रखिएगा, रनीम अल वेलीली का संबंध। अब ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि ये वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी रह चुकी है, इसलिए ये चर्चा में है दोस्तों। अब बात करते हैं इनका संबंध किस देश से है, तो ये दोस्तों मिस्र से संबंध रखती है। कौन से देश से है ये? मिस्र। इस मिस्र को अभी क्या कहते हैं दोस्तों? इजिप्ट। मिस्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी कहाँ है सभी बताइए? काहिरा, जिसको वर्तमान में कहते हैं कैरो। क्या कहते हैं दोस्तों? कैरो। और मिस्र की अगर बात करें दोस्तों, कौन सी नदी के बारे में कहा जाता है कि यह मिस्र का वरदान साबित होती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी। नील नदी को मिस्र का क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं दोस्तों। और विश्व की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? नील नदी है। चलिए बात करते हैं मिस्र के बारे में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वर्तमान नाम है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, जिसके बारे में बताइएगा। नासा ने अपने, नासा जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, वो स्पेस के संदर्भ में, नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? दोस्तों नासा की अगर बात करें तो एक संस्था है जिसने अपने मुख्यालय का नाम हाल ही में किस के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन। किसके नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों? मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इसके नाम पर रखने की घोषणा की है। और ये पहली अफ्रीकी यूएस मूल की इंजीनियर थी दोस्तों, इसके नाम पर रखने की घोषणा की है। अच्छा, नासा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके बारे में अगर बात करें तो नासा की फुल फॉर्म बताइए। देखिए नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात आई है, आप मुझे बताइए मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वहीं वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर नासा का मुख्यालय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में डीआरडीओ की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में हुई थी। चलिए दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन। प्रतिदिन हम इसी प्रकार से लाइव सेशन चलाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप अपने जीके को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।